Hi everyone, my name is Preeti Singh. I am a certified life coach, I'm a mindset coach and a healer. Today in this video, I'm actually going to talk about how I help people through relationship coaching. तो पिछले काफ़ी महीनों से जो है मेरे पास काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कुछ सुसाइडल लोग हैं। अगर हम रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो काफ़ी ऐसी फीमेल्स आई मेरे पास जो काफ़ी सुसाइडल हैं, जो काफ़ी डिप्रेशन में है, जो काफ़ी एंग्जाइटी में रहती हैं। और कई बार तो पोस्टमार्टम या फिर ये कही जाए कि चाइल्ड बेबी डिलीवरी के बाद जो है वो काफ़ी ऐसे डिप्रेशन में आ गए जिसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा है कि वो अपने जीवन में करे तो क्या करे, चीज़ों को कैसे करें, अपने लिए समय कैसे निकालें, बच्चे से कुछ समय के लिए थोड़ा फ्री कैसे रहें। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के समय पे रिलेशनशिप में काफ़ी लोग ऐसा फेस कर रहे हैं। ये सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, काफ़ी ऐसे मेल्स भी हैं जो अपने रिलेशनशिप में फेस करते हैं जिसकी वजह से उनका करियर का जो है स्टेक पे चला जाता है, करियर पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं, कई बार अपने ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कई बार यदि उनको ट्रैवल करना पड़ता है तो वो फैमिली के सिचुएशन की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो रिलेशनशिप में ऐसी कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज के समय पे जो काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं। जैसे फीमेल्स के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि आप एक हाउस वाइफ होते हैं तो आपके लाइफ का जो मेन पर्पस बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है परिवार की सेवा करना, परिवार के लिए अपना पूरा जो भी है वो सैक्रिफाइस कर देना। सुबह से लेकर रात को सोने तक जो है उन्हीं के पीछे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना, उनके पसंद का खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, जो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, इन लॉज की देखभाल, ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाता है। जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि भले ही घर में कोई रोक टोक हो या ना हो, लेकिन काफ़ी लेडीज़ जो है फिर भी जो है किसी न किसी तरीके की डिप्रेशन में चली जाती हैं। कई बार काफ़ी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी बातें खुल के बोल नहीं पाती हैं, कई बार उनके लाइफ का कुछ पर्पस ही नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आता है कि वो अपने जीवन के साथ करे तो क्या करे। जिसकी वजह से कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, कई बार एंग्जाइटी में चली जाती हैं, कई बार उनको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। क्योंकि ऐसे काफ़ी केसेस हैं जो कुछ महीनों से मैं हैंडल कर रही हूँ। और काफ़ी मेरे क्लाइंट्स को जो है जो सेशंस लेके काफ़ी उनको हेल्प मिला है, काफ़ी सपोर्ट मिली है। और कईयों ने तो इसके बाद जो है अपने लाइफ का कुछ पर्पस निकाला है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो अपने लाइफ में एक बुक लिखना चाहती हैं। अ, तो कहने का पूरा मतलब यही है कि यदि आपके लाइफ में कुछ भी पर्पस होगा, स्पेशली बीइंग इन द रिलेशनशिप, तो आप उस पर्पस के लिए कैसे अपने आप को जो है आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ समय पहले मैं बात कर रही थी कि आजकल जो है रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कीजिए या फिर रिलेशनशिप में होते हुए भी वो इंटीमेसी नहीं रहती है, चाहे इमोशनल हो या फिजिकल इंटीमेसी हो, काफ़ी लोगों में कम हो जाती है। काफ़ी लोग कंपटीशन की वजह से अपने आप को अपना अपना समय इतना ज़्यादा अपने जॉब में दे देते हैं जिसकी वजह से वो घर में उतना समय नहीं दे पाते हैं, या फिर अपने स्पाउस को उतना समय नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डाइवोर्स के प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो उस समय उस चीज़ को वो कॉन्फिडेंटली या पॉजिटिव वे में हैंडल नहीं कर पाने की वजह से कई सारी बीमारियों अपने इमोशनल पैटर्न के थ्रू कई सारी बीमारियों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। या फिर ये कहा जाए कि बहुत सारे रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस होते हैं, एक तरीके से काफ़ी लोगों की लाइफ जो है एक रोलर कोस्टर की तरह बन जाती है, जिसमें कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि जीवन कब स्मूथ जाएगा, जीवन कब ऊपर जाएगा, जीवन कब नीचे आएगा। तो यहीं पे जो है हम हीलर एज ए हीलर जो है मैं लोगों के साथ काम करती हूँ और उनको जो है उनके लाइफ का पर्पस ढूंढने में या फिर उनके लाइफ को ट्रैक पे लाने में मैं उनको उनकी सपोर्ट करती हूँ। तो यदि जैसे कि हमने कुछ समय पहले बात की थी कि आज के समय पे जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जैसे अब रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ एक कपल के बीच में ही नहीं होता है। रिलेशनशिप जो है इन लॉज के साथ भी होता है, रिलेशनशिप आपका बच्चों के साथ में होता है, रिलेशनशिप आपका बड़े बच्चों के साथ होता है जो जिनकी शादी हो गई है,
जो अपने फैमिली के साथ में रहते हैं, जो घर से कहीं और जगह जाके रहते हैं, या फिर घर में डेली का जो चिक-चिक होता है, जिसकी वजह से पूरे घर का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी उथल-पुथल हुआ हुआ रहता है। तो इन चीज़ों की वजह से जो है लोगों की लाइफ की परेशानी जो है काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग जो है लोग जो है खुल के इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो हमारा भाग्य है, या फिर कई बार उन्हें ये भी लगता है कि इन चीज़ों के बारे में इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है, कोई है ही नहीं शायद ठीक करने के लिए। कई बार उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, खास करके एक रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, तो कई बार हम अपने नेबर्स को, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, कभी हम अपने पेरेंट्स को, या जो भी हम अपने कभी कई बार अपने फ्रेंड्स को या कलीग्स को जो है हम अ, एक समय के बाद उनको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि उनको खुद को जो है कई बार कोचिंग या प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, कई बार उनको प्रॉपर फ्रेमवर्क्स नहीं पता होते, जिसकी वजह से वो एक सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। और सही रास्ता नहीं दिखा पाने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने की बजाय उल्टा और बढ़ जाती है कई बार। इसीलिए जो है कभी भी आपको एक लाइफ कोच का सहारा लेना चाहिए, जहाँ पे आपको वो एक प्रॉपर प्रॉपर तरीके से एक आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू जो है आप अपने जो भी रिलेशनशिप में चल रही प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं जो शायद कभी होती ही नहीं है। जैसे अभी 2 महीने पहले की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी। एक्चुअली मैंने उनको फीडबैक के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने अभी तक फीडबैक दिया नहीं, और इसीलिए मैंने उनसे अभी तक उनके बारे में मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर पाऊँ ऐसा मैंने उनसे परमिशन भी नहीं लिया। तो मैं उनका नाम तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये ज़रूर बता सकती हूँ कि वो मेरे पास एक दिन जो है, वो मेरी एक नॉन फ्रेंड है। तो बट एज ए क्लाइंट वो एक बार मेरे पास आई, एंड उनका कहना था कि प्रीति, मुझे अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लगभग 3-4 महीने 6 महीने लगभग हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ, कई बार बहुत सारे ऐसे वियर्ड थॉट्स आते हैं रिलेशनशिप को लेकर के कि कहीं हमारा रिश्ता अब ख़त्म तो नहीं होने जा रहा है। तो मैंने उनको जब इसके बारे में जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने बताया कि जो है उनके हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे बड़े कंपनी में एज ए रिसर्च में काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और साथ ही साथ जो है वो एक फिटनेस फ्रीक भी है, जिसके लिए वो हमेशा जिम जाते हैं। और जिम में जो है उनके एक फीमेल फ्रेंड के साथ जो है मुलाकात होती है, जिसके साथ वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है कॉल्स पे या फिर जिम में जाकर के बात करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समाज कई बार वो चीज़ें देखता है जो शायद रियलिटी नहीं होती है, वो होता कुछ और है, लेकिन वो समझते कुछ और है। तो इसके थ्रू जो है उनको एक गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरी फ्रेंड को, जिसकी वजह से वो काफ़ी उनका जो माइंडसेट है वो इस तरफ जाने लगता है कि उनके हस्बैंड का शायद कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जब वो जो फीमेल फ्रेंड है उनके हस्बैंड की, जब उन्हें फ़ोन करती थी, तो जो है ये अपने वाइफ के सामने कभी भी उनसे बात नहीं करते थे, या फिर जो है कई बार हिचकिचाते थे, तो जिसकी वजह से इनको भी लगा लगा कि जो है उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसकी वजह से वो चीज़ें घर पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो है मैंने एक दिन काउंसलिंग किया, एक दिन इनका एक प्रॉपर सेशन लिया हीलिंग का एंड कोचिंग का, जिसके थ्रू चीज़ें जो है सेम टाइम समय पे समझ में आ गई, और उनको पता चला कि जो है ये सारी चीज़ें उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो ये स्टोरी बताने का रीज़न यही था कि कई बार हमारे लाइफ में, कई बार हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती तो कुछ और है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। या फिर यदि कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम जिस तरीके से देखना चाहते हैं, उसको हम वैसा ना देखकर दूसरों की नज़रों से अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी लाइफ में अक्सर वो प्रॉब्लम देती ही देती है। तो इनका जो रिलेशनशिप शायद इनके हिसाब से एक ख़त्म होने की कगार पे, या डाइवोर्स के कगार पे, या फिर एक डिसबैलेंस होने के कगार पे जो आ रहा था, वो एक जो है बिल्कुल ठीक हो गया। और फर्स्ट सेशन के बाद उन्होंने इन चीज़ों के बारे में जो है अपने नेबर से भी बात किया, और उन्होंने उनको जो है वर्बली अपना फीडबैक शेयर किया। तो ये तो था कि चलिए, अगर आप समय पे, अगर समय रहते अगर आप चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक ऐसे समय पे होते हैं जहाँ पे आप मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा है आपका,
जिसकी वजह से आप मेंटली फिजिकली इतने ज़्यादा परेशानी में हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप करें तो क्या करें आखिर, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। कई बार झगड़े होना शुरू हो रहे हैं, कई बार ये आप पे करियर को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। कई बार लैक ऑफ फोकस जो है पूरा हट जाता है। साथ ही साथ बच्चों पे भी इन चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो ये जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, आप इसको यदि ठीक समय रहते ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम कितने समय से चली आ रही है, या क्या वो प्रॉब्लम सच में उतनी बड़ी है जितना बड़ा आप उसको समझ रहे हैं, या फिर सिर्फ ये आपका एक मन का वहम है। यदि आपका मन का वहम है तो आप जो है उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, या तो आप किसी काउंसलिंग में जा सकते हैं, किसी नॉलेजेबल पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में जिसके साथ भी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, या अपने हस्बैंड के साथ में, या फिर कोई अगर ऐसा बड़ा है घर में जो आपको एक सही राय दे सकता है, तो जो है आप उनसे बात करके काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे आपको इस तरीके की सपोर्ट मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, तो आप जो है इसके लिए एक लाइफ कोच की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि लाइफ कोच एक ऐसा पर्सनैलिटी होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो जो कभी भी जो है किसी भी चीज़ को सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आपको एक प्रॉपर तरीका बताता है। वो एक प्रूवन तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी से जल्दी सही तरीके से और आसानी से जो है बहुत ही ईजी स्टेप्स में आप उन प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यदि आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके चिल्ड्रन के साथ हो, या आपके ऑफिस में भी, क्योंकि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप ऑफिस में या फिर आपके बिजनेस में अगर लोगों से रिलेशनशिप सही नहीं होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, उसका इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। या तो आपके प्रमोशन में दिक्कतें आ सकती हैं, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में इम्पैक्ट आ सकता है, या आपके ओवरऑल बिजनेस पे या फिर ओवरऑल करियर पे इस चीज़ का इम्पैक्ट काफ़ी आ सकता है। तो मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपको ये वीडियो ठीक लगी है, या फिर आप इस वीडियो से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, और जैसा कि मैंने छोटे छोटे टिप्स दिए कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, यदि किसी वजह से आपकी यदि प्रॉब्लम बड़ी है और आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप जो है मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। एंड कंसल्टेशन के समय पे जो है कई काफ़ी बार जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। लेकिन यदि लगता है कि आपको सेशन की ज़रूरत है, तो हम म्यूचुअली उन चीज़ों पर एग्री करके एक नंबर ऑफ सेशंस जो है डिसाइड करते हैं, और फिर जो है हम स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को कर पा रहे हैं। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितने समय से चली आ रही है, कितनी प्रॉब्लम है, आपके डेली लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल रही है। तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ मैं। और देखिए, रिलेशनशिप जो बनाई गई हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हम एक साथ मिलके एक दूसरे को ग्रो होने में, डेवलप होने में एक दूसरे की हेल्प करें। लेकिन किसी कारणवश यदि नहीं हो पा रहे तो ज़रूर आपको किसी एक्सपर्ट की हमेशा हेल्प लेनी चाहिए। आपको आपके लाइफ का पर्पस हमेशा समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, भगवान ने हमें रिश्ते दिए हैं, तो आप इन चीज़ों को वैल्यू कीजिए ताकि आप अपने लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सकें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के समय पे जो है कितने लोग जो है कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, किनकी लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस हैं, और यदि कौन कब तक रहेगा हमें नहीं पता है। तो वैसे चीज़ों पे यदि हम इमोशनली उन चीज़ों के बारे में सोचें, तो जो जितनी भी हमारी लाइफ है हम उसे अच्छे से, खुशी से और काफ़ी एक पर्पस के साथ यदि जिए, तो ये बहुत ही एक अमेजिंग जर्नी बन सकती है। एक काफ़ी मोटिवेशनल और फ्रूटफुल जो है ओवरऑल आपकी जर्नी हो सकती है। तो जो है आप देखिए और इन चीज़ों को अपनाइए अपने जीवन में, और जब भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस की या एक्सपर्ट की ज़रूरत हो, तो आप इसके लिए हमेशा एक लाइफ कोच का सहारा ले सकते हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ में। यदि आप किसी तरीके से, फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इस वीडियो से किसी भी तरीके से रिलेट कर पाए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर भी कीजिए, ताकि अगर आपके किसी फ्रेंड के, फैमिली मेम्बर के, या किसी भी जानने वाले के साथ यदि किसी तरीके का रिलेशनशिप चैलेंज है, वो किसी रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे हैं, तो आप उनको ये शेयर करके आप जो है उनको भी ये एडवाइस इस वीडियो के थ्रू दे सकते हैं कि वो अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधार सकते हैं।
तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में, ताकि आपके जीवन में मैं छोटे छोटे टिप्स के थ्रू और भी चीज़ें मैं ला सकूं, जिसको अपना के आप अपने जीवन के छोटे मोटे चैलेंजेस को, परेशानियों को ठीक कर सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।